हाय एवरीवन, सो माय नेम इज मनीष यादव। तो हम लोग आज अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। बाकी चीज़ें अब मैं धीरे धीरे एलिमिनेट करते जा रहा हूँ जो बेवकूफ़ी जैसे लगती है मुझे। तो बाकी पढ़ाई, कंटेंट और आपको अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं आएगी। मैं समझाऊंगा यहाँ पे। जब भी कोई टॉपिक रुक जाए, कोई भी लेक्चर रुक जाए, तो आपको ये मान के चलना है कि अभी उस चीज़ पे ताबड़तोड़ काम चल रहा है, जो कि हमारे लिए अभी वही सबसे बेहतर चीज़ है कि उस पर काम चल जाए, काम हो जाए, फिर हम लोग क्लासेस को एक बेहतर डायरेक्शन में लेके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले होमोजेनियस। होमोजेनियस इज ए टाइप्स ऑफ मिक्सचर। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें बताना स्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने मिक्सचर पढ़ लिया था। क्या मिक्सचर रिवाइज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। मिक्सचर ने बोला था कि कोई भी मिक्सचर होता है, कंटेन करता है पार्टिकल ऑफ दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा होता है एक मिक्सचर कंपाउंड में या मिक्सचर में, जो मिक्सचर आपने बनाया हुआ है उसमें। और क्या था, उसका मिक्सचर कभी भी रेशियो फिक्स में नहीं होता, किसी भी रेशियो में हो जाता है। और उसका जो कंपोजिशन होता है वो वेरिएबल होता है। और क्या था, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या करता था, कंपोनेंट ऑफ प्योर सब्सटेंस आर मिक्स एंड फॉर्म मिक्सचर, और मेनी सब्सटेंस आर प्रेजेंट अराउंड मिक्सचर। यही सारी बातें हम लोग कल किए थे। एग्जाम्पल था अपना शुगर सोल्यूशन इन वाटर में, एयर और चाय। तो ये सारी बातें कल हो गई थी। कितने मिनट में सारी हमको लग रहा है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये सारी बातें हो गई, 2 मिनट के अंदर। अब हम लोग आज पढ़ने वाले इस चीज़ को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। इसमें लिखना हो तो लिख लेना, फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू डिवीजन है, टू पार्ट। सो लिखना, आप लिख लेना। पहली पार्ट हमारी होती है होमोजीनियस, दूसरी होती है हेट्रोजीनियस। ये वाले हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, टुमारो। ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। होमोजीनियस के आप टॉपिक डाल सकते हैं। आज हम लोग होमोजीनियस पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैं कल भी बोला था कि होमोजीनियस, सॉरी कल नहीं बोला था, कल मैंने ये बोल दिया था कि यूनिफॉर्म, और क्या बोला था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और बाकी सारी बातें बोली थी जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ और लिखाने भी जा रहा हूँ। सारी बातें मैंने कल भी बोली थी, बट वो रिलेट नहीं था। आज रिलेट हो जाएगा। और ये रिलेशन, होमोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो सेम एज सोल्यूशन। अब इन नौटंकी सोल्यूशन क्या गया, जब हम लोग क्लास 12 में पहला चैप्टर सोल्यूशन का पढ़ने जाएंगे, विलयन का, तो इस बात को हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल इस चीज़ को मैं यहाँ पॉज करता हूँ, बाकी बातें फिर से बताता हूँ। 1 मिनट। हाँ देखिए, मैं कुछ बातें लिखता हूँ, यहाँ लिख लेना आप। पहले एक फ्रेश पेज निकालो। फ्रेश पहले तो ये लिख लेना, अगले वाले पेज पे जाना, इसको लिखना, फिर लिख लेना मैं जो लिखाने अब जा रहा हूँ। तो here components are easily mixed together या each other, जो आपको फ्रेश लगे वो लिख लेना आप, mix to each other। क्या ये सारी बातें क्लियर हो गई? बिल्कुल हो जानी चाहिए थी। अब क्या बोला गया कि जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आप लोगे वो इजीली मिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कुछ जैसे कि हवा, हवा में मिक्स हो जाता है कि नहीं? हवा बहुत सारी बातें हैं, इजी मिक्स हो जाता है कि नहीं? और सुपर सॉल्यूशन जो होता है, पानी में चीनी डाल देते हो आप तो इजीली मिक्स हो जाता है। चीनी पानी से ही पूरा आज गेम खत्म कर देंगे हम लोग। चीनी पानी कैसा लेना है कि आपको एक गिलासा लेनी है, पानी डाल लेनी है और चीनी डाल लेनी है। सर इतने सारे काम तो मैं कर लिया, अब बताओ। अब इसमें आप इसको डालो, चम्मच को पूरा घोल लो। वो घोलने के बाद अब क्या करो, अब ये सब सुर को पियो। पहली सिप लियोगे और आखिरी सिप लियोगे तो आपको मीठी ही नज़र आएगी, कभी तीती यानी कि नमकीन नहीं आएगी। आपकी जो सोल्यूशन बन गई है शरबत, आपकी पूरी की पूरी मीठी आएगी। क्यों?
क्योंकि जो आपने चीनी डाली थी ना वो यूनिफॉर्मली मतलब एक तरह से पूरी जगह हर जगह, जैसे कि हर जगह यहाँ हवा है वो वही हाल अब इसमें रहेगा। चीनी आपकी हर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यूनिफॉर्मली, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब चीनी डालते हो पहले तो पहले नीचे ही जाती है, उसके बेस पे ही, ऊपर नहीं रह जाती है। चीनी पाउडर रहेगी फिर घुल रहेगी, नहीं, पहले नीचे जाके चीनी बैठेगी, फिर आप घोलोगे तो घुलेगी, नहीं तो अपने आप घुल जाती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब यूनिफॉर्म थ्रू आउट होगा क्या, जो आपके वो सोल्यूशन में जो पार्टिकल होगी वो यूनिफॉर्म थ्रू आउट होगा, पूरी पूरी घुलनसार रहेगी, क्योंकि पहली स्टेप में और आखिरी स्टेप में आपको मीठी नजर आएगी, कुछ भी डिफरेंस नहीं नजर आएगा। तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ इस बात के लिए? आगे बढ़ो। बस 2 बातें हो गई, अब मैं लिखा देता हूँ इसको। ठीक, ये आपकी हो गई ना कंपोनेंट जो होती है, चीनी एक कंपोनेंट है, पानी एक कंपोनेंट है, दोनों को मिक्स किया आपने, इजीली मिक्स हो गया। आपको कुछ समझ में नहीं है, दिख नहीं रहा है, जब भी आप फिजिकली देख ना पाओ तो मतलब वो मिक्स हो गई है, फिर वो आपकी होमोजेनियस है। और लेकिन हाँ, आप कुछ भी करके अब देख सकते हो तो आपका वो हेट्रो हो जाएगा। मैं लिखाता हूँ, आप इजीली समझ जाओगे। आ जाओ अगली लाइन लिखो, पार्टिकल ऑफ कंपोनेंट, पार्टिकल ऑफ, इसका अगले का जो पिछला मैंने लिखा है उसका अब मैं डिटेल मीनिंग यहाँ निकल के आएगी। पार्टिकल ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। देखो, मैं एक बात बोलता हूँ यहाँ से, जो अपने मिक्सचर मिक्स किया था तो एक बड़े बड़े पैमाने पे 2 चीज़ें ले लिया आपने। अब जो कंपोजिशन आपने डाला था उसके भी तो पार्टिकल होते होंगे, जैसे कि चीनी आपने मिक्स किया पानी में, चीनी का भी कुछ अपना अस्तित्व होगा, 20 वाला पार्टिकल। तो मिक्सचर किसका, मिक्सचर सॉरी पार्टिकल ऑफ कंपोजिशन, कंपोजि कंपोजिशन का पार्टिकल ये हुआ और इसका बेस ये हुआ। मिक्सचर का कंपोजिशन, कंपोजिशन का पार्टिकल, आपको नहीं समझ में आया? हमें पता है। कोई पार्टिकल लिया आपने, पार्टिकल कहाँ से लोगे आप? किसी को मिक्स करते हो जब, उसका बेस तो पार्टिकल ही होता है ना। मैंने कुछ देर पहले आप पहले बताओगे, आगे बताने वाला हूँ। जब आप कोई बड़ा एलिमेंट लेते हो उसका बेस कभी कभी बड़े पे होती है, कभी कभी छोटे पे होती है। इंडिपेंडेंट पहले अभी मैं हूँ, इंडिपेंडेंट मानता हूँ मैं अभी हूँ, कुछ दिन पहले मैं इंडिपेंडेंट नहीं था। एक तौर पे मानता हूँ मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अभी मैं किसी पे निर्भर नहीं हूँ, बट कुछ दिन पहले या कुछ सालों पहले मैं निर्भर था। जब तक मैं उनके पास नहीं जाऊँगा मेरा काम नहीं होने वाला। वही हाल यहाँ पे है कि ये इस पे निर्भर है और ये इस पे निर्भर है। ये तब आएगा जब ये आएगा और ये तब आएगा जब ये आएगा। अब समझा आपने? ये पूरा मेन यही है। फिर इसका बेसिक पार्टिकल ये हुआ, इसका बेसिक पार्टिकल ये। अगर आप नहीं आया तो मैं कुछ और तरीका लगाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा। मैं बताता ही हूँ लगे हाथ ना, तो ज़रूरी है कि कल बताऊंगा। ये आपका एक ढक्कन है, अगर मैं इस ढक्कन में कोई एक पार्ट तोड़ता हूँ, अब ये मिक्स होके बना था बे यार, क्यों गिर जाता भाई? ये आपको एक छोटी सी पार्टिकल नज़र आ रही होगी, मैंने इसमें से निकाला, ये आपकी पूरी मिक्सचर थी, ये था मिक्सचर। अब ये आपका कंपोजिशन हुआ। कंपोजिशन जब ये टूटेगा, जब इसको एसिड में डाल देंगे, ये गत्ता है, गत्ता कब पिघलता है? एसिड वैसिड में पिघल जाता है, तो एसिड में डाल दो, फिर टूटने लगेगा और छोटा पार्टिकल होगा, फिर और छोटा होगा, जो पार्टिकल होती वही हाल है। पार्टिकल ऑफ अ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, are uniformly distributed throughout। मोस्टली वहां तक रोका था मैंने, आप समझ लो। अब ये जब टूटेगा इनमें और ये टूटेगा इनमें, कोई मिक्सचर लिया आपने, हाँ लिया हुआ कंपोजिशन है, उसको मिक्स किया तब मिक्सचर बना है। अब उसका जो टूटेगा पार्टिकल, ये पार्टिकल जो होता है अब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे में थ्रू आउट।
मैंने फिर दिखाता हूँ आपको, एक गिलास ही है। जब वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल होती है, आपका बेस पे, मिडिल में, मिडिल के ऊपर, एकदम टॉप पे, अगर सारे के सारे जगह पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मान लेना आप कि हो गई बात। अब मिक्स हो गई इजिली, पूरी पूरी होमोजेनियस मिक्सचर हो गई। अब दूसरी बात आती है कि द बल्क ऑफ मिक्सचर कंपोजिशन ऑफ, किसका कंपोजिशन है, कंपोजिशन जो आपने लिया था, एक बड़ा पैमाने आप लिया था, आपने एक मिक्सचर लिया था, ये बहुत बड़ा था, यानी कि इस हिसाब से ये बड़ा है, यानी कि बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे आपने बनाया। जो ये कंपोजिशन है ना, ये यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट। ये कंपोजिशन, यही मैंने कल भी बताई थी आपको। जब वो कंपोजिशन आप लोगे, कंपोजिशन लोगे आप, वो पहले चाहिए तो पहले पूरा, जब टूटने ही नहीं चाहिए, वो यूनिफॉर्म टूटे। जब कोई चीज़ बढ़ती है घर में, आती है खाने वाली, तो इक्वली सबका अपना अपना हिस्सा बन के आता है। भाई ये दो तू खाएगा, दो तू खाएगा, दो। आपने 5 चॉकलेट लाया, आपके घर में 5 बच्चे हैं, 5 लड़के 5 बच्चे हैं, तो पाँचों में एक एक बांटोगे ना आप। तो वही हाल यहाँ पे। अगर आप किसी को एक दे दोगे तो कोई नाराज हो जाएगा ना, और फीकीपन आ जाएगी, बस वही बात है। आपने चीनी लिया, चीनी अपने आप में कंपोजिशन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, चीनी अपने आप में कंपोजिशन है। अब वो पहली चीज तो हर जगह बराबर बराबर बंटनी चाहिए, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, बात नंबर एक। फिर दूसरी क्या आती है, अगर अब बच गई तो हर जगह सब खुशहाली रहेगी, मीठीपन तो रहेगी ना, वही हाल है। अब वो कंपोजिशन यूनिफॉर्मली थ्रू आउट होनी चाहिए। फिर अब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो ये तो हो ही जाएगा। क्लियर हो गया आपका। अब ये क्या था इसका, वही शुगर सोल्यूशन प्लस वाटर प्लस एयर। ये हमारी आज की टॉपिक ख़त्म होती है यहाँ का। कोई डाउट आता है प्लीज़ बताना आप। मैं होप करता हूँ कि आपको डाउट ना आए। मैं एक चीज़ को 2 बार 3 बार बताता हूँ, जब मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है या वीडियो में आपको बहुत सारे क्लिप्स दिखेंगी, तब मैं आपको वीडियो नहीं देता हूँ। मुझे लगता है कि वीडियो अब तक बेहतर गई होगी, ठीक ठाक, आखिर में जाके आपको समझ में आ जाएगी। अब बिल्कुल देखिए, बिल्कुल समझिए। और मैं चीज़ों को इस तरह सोचता हूँ कि सोच तो लेता हूँ पहली बार, ये बात मेरी मान लेना आप, पहले मैं सोच तो लेता हूँ बेहतर। मैं आपको इसी तरीके से समझाने वाला हूँ, पहली बार समझ में आ गया तो इससे बेहतर कोई नहीं है, मतलब इस मेथड से। लेकिन मैं आखिर में ज़्यादा तो भूल जाती है, कितनी बातें याद आ जाती है इसमें, जल्दी जल्दी चलती सब कुछ दे दूँगा, लेकिन भूल जाती कुछ बातें, कुछ बातें मिक्स नहीं होती, कुछ बातें फिर हमको सपोर्ट नहीं कर पाती, तो बातें फिर अब तक पहुँचती नहीं हैं। तो आई होप ये बातें समझ में आ गई होंगी। मिक्सचर क्या आता है, कुछ भी मिक्स कर दे रहे हो, कुछ भी कर दे रहे हो, तो रेशियो ही नहीं है। तो आप फिक्स किए हो, वो अलग बात हो गई, कुछ भी हो गई। लेकिन यहाँ क्या आता, सारी की सारी बातें ये, मैंने कल भी आप एक सवाल बोला था आपको, क्या होमोजेनियस, नहीं मिक्सचर की बात किया था, मिक्सचर और आल्सो नोन एज सोल्यूशन, नहीं। लेकिन अब बोल देना आप होमोजेनियस मिक्सचर आल्सो सेम एज सोल्यूशन। समझ में आया। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट जब मिल के बनाते हैं इन एनी रेशियो में, तब आपका सोल्यूशन होता है। और विथ यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट में मैं सोल्यूशन बताऊंगा, तो मैं आपको इस चीज़ को फिर फेल कराऊंगा। मैंने कुछ समय पहले ये बताया था आपको। और मैं चाहता हूँ कि 4 क्लासेज आने लगे अब, 20 से 25 मिनट, 10 से 15 मिनट जो भी आ रही है, तो 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 20 मिनट। आपकी क्लास में सोच रहा हूँ चार कर दूँ, पूरी केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। जिसको जो अच्छा लग रहा हो बताना आप कमेंट करके। और आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। ये लेक्चर में जितनी मैंने बातें की हैं, अगर आप हेडफोन लगा के आराम से सुनोगे
या थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, आप कुछ 1.25 कर लेना, या तो तेज बोल रहा हूँ या तो धीरे बोल रहा हूँ। धीरे बोल रहा हूँ, तेज करोगे तो बढ़िया समझ में आएगा, और धीरे बोल रहा हूँ तो आपको समझ में कम आएगी। ये सारी बातें हैं, और मैं कुछ भी बैक नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो इसलिए आप उम्मीद मत करना हमसे, पीछे भी जाके रिवाइज कराऊंगा, पीछे मैं बोल करा सकता हूँ, ठीक। नहीं तो फिर मैं लिखूंगा, पीपीटी बनाऊंगा, तो आपका टाइम भी जाएगा, मेरा भी टाइम जाएगा। मैं चाहूँगा कि आप कर लेना, मैं धीरे धीरे ऐसा समय लाता हूँ, रिवाइज मैं अपने से कराऊंगा आपको। तो और धीरे धीरे हम लोग टेस्ट की तरफ अब मोड़ कर सकते हैं, और टेस्ट अब देना मस्ट होने वाला है, ठीक। 1-2 महीने और बीतेंगे, फिर टेस्ट देना एकदम श्योर हो जाएगा। जनवरी से तो पक्का देना है, उससे पहले शुरू कर देते हैं हम लोग। तो फिर ठीक है, अगर इस लेक्चर में कोई डाउट आता है, कोई बात फंसती है, बताना आप कमेंट करके, मैं डाउट क्लियर करूँगा। और थैंक यू, हैव ए नाइस डे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।